हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो कंटिन्यू करते हैं 7.6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 3, लेकिन सेकंड से पहले मैं थ्री फोर्थ नहीं, सेकंड थर्ड से पहले फोर्थ और फिफ्थ करवाऊंगी। उसके बाद वी विल कम टू सेकंड एंड थर्ड। तो फोर्थ में देखो, फोर्थ और फर्स्ट जो हमने किया था लास्ट वीडियो में सेम है, बस यहाँ पे ना तीन टर्म्स आ गए तो आप डर गए होंगे। डरना नहीं है। तो मैं आपको इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ दिख रहा है विच इज़ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, मैं ये करवाती हूँ। बाकी फोर्थ क्वेश्चन ये आपकी जिम्मेदारी है, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, ये मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फर्स्ट पार्ट। अब देखो, मैंने आपको समझाया था जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करो दो चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहले इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री टू, और यहाँ से वन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी थ्री। इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन विदाउट कन्वर्टेड इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्म। उसके बाद आप नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करोगे कि क्या ये लीनियर फैक्टर में गिवन है, कौन सा टाइप है। तो दिस इज टाइप वन, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 5x, ये आ गया आपके पास x प्लस वन, एक्स प्लस टू और x माइनस टू। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, हो गया। अब क्या ये आपका टाइप वन बन गया, दिस इज टाइप वन। तो लेट स्टार्ट। लेट क्या कर लेट करेंगे, 5x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और x माइनस टू इज इक्वल टू, सबसे पहले a के डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस वन, b के लिए कौन लिखना चाहोगे x प्लस टू, और c के लिए लिखेंगे हम x माइनस टू। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि हम उल्टा सीधा कर दे तो हमारा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा। ठीक है, अब इसको इधर भेजोगे इस वाले पूरे टर्म को, तो ये डायरेक्ट करना सिखा रही हूँ दोबारा से। ए बताओ, ए के लिए एक्स प्लस वन है ना, तो ए एक्स प्लस वन नहीं लिखोगे, बाकी सब लिखना पड़ेगा विच इज एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। डन। सिमिलरली बी के लिए क्या एक्स प्लस टू है, तो वो नहीं लिखेंगे, बाकी लिखना पड़ेगा विच इज एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। नाउ सी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सी के लिए लिखना पड़ेगा एक्स माइनस टू है तो कैंसिल कर दो, फिर ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वन और x प्लस टू। अब सोचो अगर ट्रेडिशनल वाला मेथड करोगे तो क्वेश्चन कितना लेंदी, बहुत लेंदी हो जाता है। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, आप लोगों के पास ऑप्शन है तो यूज़ करो ट्रिक को। अब ट्रिक के लिए ना यहाँ पे ए बी सी तीन चीज़ें निकालनी, कोई बात नहीं, प्रोसेस सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस बदल जाएगा, तीन टर्म्स आ गई तो सेम प्रोसेस है। करते हैं क्या प्रोसेस है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम देते हैं स्टार। ए के लिए थोड़ा सा हम ऊपर जाते, ए के लिए ए के नीचे कौन है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। फिर हम क्या करते हैं, फ्रॉम स्टार एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करें, माइनस वन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव, राइट। ये हो जाएगा आपके पास ए, जब माइनस वन पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस माइनस वन प्लस टू, ये आएगा प्लस वन। ठीक है, इनटू में ये आएगा माइनस वन माइनस टू विच इज माइनस थ्री। और देखना बी के लिए तो पूरा जीरो हो जाएगा, सी के लिए भी क्या हो गया जीरो, तो सिर्फ ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन गया। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव अपॉन थ्री। ओके। सिमिलरली फॉर बी, बी निकालते हैं। बी के लिए, बी के डिनोमिनेटर में कौन है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू को क्या कर दे इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू। तो फ्रॉम स्टार एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर दो एक्स की वैल्यू माइनस टू। जब माइनस टू पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस टेन इक्वल टू, ये तो जीरो बन जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ए के लिए जीरो। और नोटिस करोगे जिसका निकाल रहे होते हैं ना उसको बाकी को छोड़ के जीरो बन जाता है, यही अच्छी चीज़ है इसकी। उसके बाद हम करेंगे एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो क्या आएगा माइनस टू ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन माइनस वन इंटू में माइनस टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू माइनस थ्री आ गया, और सी के लिए देखना जीरो बन जाएगा। सो इट इम्प्लाइज बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस थ्री हो जाएगा, मीन्स माइनस टेन अपॉन थ्री। डन। सिमिलरली फॉर सी क्या करेंगे, सी के डिनोमिनेटर में x माइनस टू है तो x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू। फ्रॉम स्टार x की वैल्यू पुट टू कर दो, फाइव टू जा टेन,
ये तो ए के लिए तो अभी भी जीरो, बी के लिए चेक करते। 2+1, गड़बड़। हाँ ये भी तो जीरो होगा ना, हाँ ठीक है, क्योंकि सी निकालना है ना। ये भी जीरो हो गया, प्लस सी के लिए कर दे। 2+1 3, 2+1 3, 2 and 2 4, दैट इम्प्लाइज 3 4 12, 10/12। तो सी की वैल्यू आ गई 10/12, 10/12 इज 5/6 इज इक्वल टू सी। आ गए हमारे पास सारे टर्म्स। अब बस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। फ्रॉम वन क्या था हमारे पास, 5x में x+1, x+1, x+2, x-2। ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई हमारे पास 5/3, 5/3, और यहाँ पे x+1। बी की वैल्यू आई है हमारे पास -10/3, और यहाँ पे x+2, प्लस सी की वैल्यू आई है हमारे पास 5/6, और ये है हमारे पास x-2। इसे मैं इंटीग्रेट कर दूँ दोनों तरफ, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट, 5/3 तो बाहर आ गया, और ये आ गया हमारे पास log x+1। और देख लिया अगर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -10/3 log x+2, ठीक है, प्लस 5/6 log x-2, प्लस log c। अभी मैं एक बार आंसर चेक कर रही थी तो मुझे ये एक मिस्टेक दिखी है। ये जो बी वाले में हमने पुट किया था -3, ये आएगा हमारे पास, अगर हम -2 पुट करते तो -2 -4 होगा, इसलिए हमारी गलती आ रही थी। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास 4। तो एक बार जहाँ जहाँ हमने गलती की है वो चेंज कर देते हैं। तो ये जब हम करेंगे माइनस ये, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू -5/2, राइट। तो बस अब यहाँ पे अपना आंसर चेंज करते हैं, दिस इज -5/2, दिस इज माइनस, रेस्ट आंसर इज सी, करेक्ट है। ठीक है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ के दोनों पार्ट एज इट इज होंगे, तो मैं एक पार्ट और करवा देती हूँ। दिस इज फोर्थ सेकेंड पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करना। लेट करते हैं, लेट 3x-1 में x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। ठीक है, फिर अब इस पूरे टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और 3x-1 में, अपॉन तो चला गया, उधर चला जाएगा। ये बचेगा a, x-1 है a के पास, तो कौन आएगा, सिर्फ x-2 आएगा और x-3 आएगा। सिमिलरली b के पास कौन आएगा, b के पास आएगा हमारे पास x-1 और x-3। सी के पास कौन आएगा, सी के पास आएगा x-1 और x-2। क्लियर, दिस इज आर स्टार इक्वेशन। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ। ए के लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए हम x-1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, उसको कहाँ पुट करेंगे, इन स्टार। जब मैं स्टार में पुट करूँगी तो ये आएगा 3-1 2 इज इक्वल टू ए, और यहाँ 1-2 विल बी इक्वल टू -1 इंटू 1-3 विच इज इक्वल टू -2, रेस्ट विल बिकम 0 0। ठीक है, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। सिमिलरली अब मुझे b के लिए निकालना है, तो b के डिनोमिनेटर में क्या है, x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2। ठीक है, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इन स्टार। स्टार में पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2, 3 2 6, 6 - 1 5, a तो 0 बन जाएगा, b हम 2 पुट करें, 2 इंटू 2 - 1 1, 2 - 3 तो ये हो जाएगा -1, c तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से दिख रहा है b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। डन,
नाउ सी की पार्ट निकालते हैं। सी के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री दिख रहा है मुझे इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू थ्री इन स्टार। तो यहाँ से थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन माइनस वन एट इज इक्वल टू ए भी ज़ीरो बी भी ज़ीरो, सी बचेगा थ्री पुट किया ना हमने, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, तो ये आ जाएगा फोर। तो सी की वैल्यू, काम खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास था थ्री एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ये इंटीग्रेशन तो हम बाद में लगाते हैं ना अपने हिसाब से, एक्स माइनस वन, फिर हमारे पास x माइनस टू, और फिर हमारे पास x माइनस थ्री। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन। बी की वैल्यू क्या आई है माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू। सी की वैल्यू क्या आई है फोर अपॉन में एक्स माइनस थ्री। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास लॉग मॉड एक्स माइनस वन, माइनस फाइव बाहर भेज दो, लॉग मॉड एक्स माइनस टू, फोर को बाहर भेज दो, लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री। इन सब का डिफ्रेंसिएशन वन है, जो कि लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लस लॉग सी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, तो मुझे पता है वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए मैं अलग से वो थंबनेल बना के कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।